उन दिनों मुल्ला नसरुद्दीन एक काजी के घर नौकरी करता था। काजी भूत भगाने के लिए मशहूर था। उसने एक सेठ के घर और दुकान में घुसाए भूत भी भगाए थे। भूतों से राहत पाने की खुशी में एक दिन वह सेठ काजी को एक कटोरा शहद भेंट कर गया। काजी ने तभी भर पेट ताजा खाना खाया था, इसलिए उसने शहद नहीं पिया। हालांकि वैसा कर सकता था, पर ऐसी हालत में उसे सोना पड़ जाता, जबकि उसे तुरंत किसी जरूरी काम से बाहर जाना था। काजी को शक था कि उसके घर जाते ही मुल्ला नसरुद्दीन पूरा शहद चट कर जाएगा। ऐसी हालत में शहद को ना तो साथ ले जाया जा सकता था और न ही मुल्ला नसरुद्दीन को ही अपने साथ ले जाया जा सकता था। आखिर उसे शहद की सुरक्षा का एक उपाय सूझ गया। उसने मुल्ला नसरुद्दीन को अपने पास बुलाया और उससे कहा, खोजा, मैं बाहर जा रहा हूँ। इस कटोरे में जहर है, इसे संभाल कर रख देना। काजी को यकीन हो गया था कि मुल्ला नसरुद्दीन के रहते हुए सुरक्षित रहेगा, इसलिए हिदायत देने के कुछ देर बाद ही वह घोड़े पर सवार होकर चला गया। मुल्ला नसरुद्दीन को काजी के भूत भगाने वाली विद्या पर किंचित भी विश्वास नहीं था। वह मानता था कि काजी भूत भगाने के नाम पर लोगों को ठगता है। मुल्ला नसरुद्दीन बहुत दिनों से उसे सबक सिखाने की फिराक में था, इसलिए काजी के बाहर जाते ही उसने एक उपाय निकाला और उसे नान निकाला और उसे शहद में डुबाकर बड़े आराम से खाने लगा। कुछ ही पलों में सारा शहद चट कर गया। उसके बाद उसने काजी के घर के सारे बर्तन तोड़ डाले। काजी घर लौटा तो देखा कि शहद का कटोरा खाली पड़ा है। उसने मुल्ला नसरुद्दीन से पूछा, कटोरे में रखा जहर कहाँ गया? नसरुद्दीन ने बड़े नाटकी अंदाज और कांपती आवाज में जवाब दिया, मालिक, आज मुझ पर न जाने कैसा भूत सवार हुआ कि मैंने उसी के झोंक में आपके घर के सारे बर्तन तोड़ डाले। जब भूत को ये पता लगा कि ये घर आपका है, तो वह पीछा छोड़कर भाग गया। उसके जाने पर मुझे होश आया। तभी मुझे यह पता चला कि मैं कितनी बड़ी भूल कर दी है। मैंने सोचा कि आप मुझे ज़रूर फटकार लगाएंगी और मुझसे मुआवजा मांगेंगी। मैं गरीब आदमी हूँ, इतना मुआवजा देने की मेरी बुद्धि के बाहर है, इसलिए मैंने आत्महत्या करने के लिए सेठ जी का दिया सारा जहर पी लिया है और मरने का इंतजार कर रहा हूँ। मुल्ला की बात सुनकर काजी ने अपना सिर पीट लिया। शहद तो गया ही, साथ ही उसके सारे बर्तन भांडे भी टूट चुके थे। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी इंटरेस्टिंग लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आपको इसी तरह की और कहानियाँ मिलती रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू वंस अगेन। कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइब, कीप फॉलोइंग।